हम देखते हैं तारा बनने से पहले क्या था? गैसों का गोला। क्या था? गैसों का गोला। उसके बाद क्या बना? निहारिका। और निहारिका के बाद तारा। तारा के पास अपना उष्मा होता है, अपना प्रकाश होता है, संलयन या विखंडन। हाइड्रोजन का किसमें? तापमान उच्च या निम्न? सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। अगर तापमान ज्यादा तो नीला रंग का, मीडियम तो सफेद रंग, कम तो लाल रंग। तारे का ईंधन खत्म हो गया तो लाल दानों, लाल दानों। यानी हर तारा को क्या बनना है? और शुरुआत में क्या रहेगा? निहारिका। निहारिका क्या रहेगा? निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला। अब बताइए लाल दानों जो होता है इसका आकार क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यहां से कितने रास्ते? 2। अगर छोटा तारा है तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन, अंग्रेजी वामन मतलब होता है नाटुर। वामन मतलब नाटुर, बंठा, ठेमरा गया, छोटा, बौना, उसी को नाटुर बोलते हैं। तो श्वेत वामन को क्या कहेंगे? श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ कहेंगे। क्या कहेंगे? व्हाइट ड्वार्फ। और ये चमकना बंद कर दिया तो काला वामन। काला वामन। चमकना बंद किया तो, जब तक चमक रहा था तो इसे जीवाश्म तारा कहते हैं, क्योंकि इसमें तारे का अभी भी कुछ अंश बचा हुआ है, इसे जीवाश्म तारा कहेंगे। और वो मृत तारा होता है। तारा मर गया तो? और छठियार में तारा ना, छठियार यहां होगा, यहां पर समझोगे। तारा जब गर्भवती अवस्था में अभी यह तारा कहां बना है? इनकी छठियार बना देंगे। यहां किस अवस्था में? गर्भवती अवस्था में। समझोगे कि नहीं? यहां पे इससे पहले तो गैसों का गोला है। अभी तो चेकअप हो रहा है। अभी क्या हो रहा है? चेकअप। और यहाँ मुबारक हो, मेहमान आने वाला है। मुबारक हो, आगे आओ। समझा गया कि नहीं गया? तो तारा बनने से पहले गैसों का गोला, उसके बाद निहारिका, उसके बाद तारे के पास अपनी ईंधन वगैरह समझ में आ गया। छोटे तारे का अंत काला वामन के रूप में होता है, जबकि बड़े तारे का अंत बड़ा विभत्स होता है। क्या बनता है? अभिनव तारा। अभिनव तारा, इसी को कहते हैं सुपरनोवा। सुपरनोवा, सुपरनोवा। समझा गया कि नहीं गया? किसी को दिक्कत? सुपर, आप में किसी का नाम है सुपरनोवा? अभिनव किसी का नाम? आप में अभिनव नाम होता है? अभिनव बिंद्रा विस्फोटक तारा। तो ब्रह्मांड में जो बड़े तारे होते हैं क्या बन जाते हैं? विस्फोटक तारा। ये क्या बन जाएगा? विस्फोटक तारा। और ये विस्फोटक तारा आगे जाके बनेगा न्यूट्रॉन तारा। कौन तारा? न्यूट्रॉन तारा। कौन सा तारा? न्यूट्रॉन तारा बड़ा अस्थिर होता है, इसमें केमिकल रिएक्शन बड़ी तेजी से होते हैं। और यहां से 3 चीजें हो सकती हैं। यहां से बन जाता है एक ब्लैक होल। पहले से ब्लैक होल बाद में समझेंगे, पहले आगे ब्लैक होल क्या बन जाता है? ब्लैक होल। इसको तो काला से रंगना पड़ेगा, ब्लैक होल। ये हो गया ब्लैक। यहां 2 कंडीशन हो सकता है। न्यूट्रॉन तारा में से कई बार पल्सर जनरेट होते हैं। क्या होता है? पल्सर। क्या जनरेट होता है? पल्सर। क्या जनरेट होता है? पल्सर। पल्सर एक तारा होता है। पल्सर क्या होता है? तारा। अरे भैया, इसी ब्लास्ट हुआ, जो बड़ा रहा वो क्या बन गया? न्यूट्रॉन तारा। उसी में से कुछ तारे ऐसे होते हैं जिसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलता है। क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब आप कहेंगे ये क्या है? मोबाइल में क्या निकलता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसमें से भी ना बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकलते हैं। तो बताइए किस तारे से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? पल्सर। किसे? और मैग्नेटिक फील्ड निकलता है क्वेसर से। किसे? क्वेसर से। किसे निकलेगा? क्वेसर से। तो बताइए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सर और मैग्नेटिक क्वेसर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैग्नेटिक फील्ड। इतना हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है जिसका कोई हद नहीं। बहुत हाई मैग्नेटिक फील्ड होता है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सब इन दोनों का बहुत ज्यादा होता है। जबकि न्यूट्रॉन तारा में जो तारे बहुत ज्यादा डेंसली पैक हो जाते हैं वो क्या बन जाते हैं? ब्लैक होल। तो सबसे ज्यादा घनत्व, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सबसे ज्यादा मैग्नेट, सबसे अस्थिर न्यूट्रॉन तारा। विस्फोटक। अब बड़ा हो जाएगा तारा तो जीवाश्म तारा, मृत तारा। तारा एकदम छोटा रहेगा। तारा पैदा होने से पहले निहारिका। सारा तारा समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तारा बनने से पहले गैसों का गोला, उसके बाद निहारिका, गैसों का गोला के बाद निहारिका, निहारिका के बाद तारा, तारा के बाद लाल दान,
क्या लाल दानों का आकार बढ़ेगा या छोटा होगा? हाँ? तुम बताओ नेपाली। हाँ? बड़ा होगा? क्या होगा? छोटा होगा? हाँ, बड़ा होगा। उसका ईंधन बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। ईंधन ले लिया, ईंधन कैसे बढ़ेगा? कोई चीज जलते गया उसका ईंधन और कैसे बढ़ जाएगा? ईंधन घटे, आकार बढ़ेगा। ईंधन, आकार। छोटे तारे का अंत होता है काला वामन और बड़े तारे का अंत होता है ब्लैक। लेकिन आप सबको यहां तक कंसेप्ट पता है, कुछ भी सवाल पूछेगा यहां से आपको बता ही देना है। अंतरिक्ष यानी एस्ट्रोनॉमी से 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आपको पूछेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उसमें उसके लिए आपको प्रिपेयर रहना है यहीं से। जो भी विद्यार्थी ये सोचेगा कि हम घर जाके पढ़ाई करेंगे, कभी नहीं पढ़ पाएगा। ठीक है? जिसको ये लगता है कि हम कल रिवीजन कर लेंगे, उसका रिजल्ट नहीं होता है। जिसको ये लगता है कि हम एक अच्छा से नोट्स बनाएंगे, मेरा रिजल्ट होगा, उनका रिजल्ट नहीं होता है। पैकेजिंग करने वाले लोग बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। याद रखिएगा, जिसे खाना बनाने आता है ना, उसके लिए कोई मायने रखा है कि नहीले है कि नहीं, नींदों में बना देगा यहाँ पे। तो जिनका रिजल्ट होने वाला होता है, उनके लिए प्लानिंग कोई मायने नहीं रखती है कि नोट्स बनाएंगे, कल पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। नहीं, उनको जैसे बैठेंगे तैसे पढ़ते फिरेंगे। यहाँ पर जो आप पढ़ रहे हैं, याद रखिएगा, उसको दोबारा पढ़ने की नौबत आई तो आप उन कैटेगरी में जा रहे हैं जिस कैटेगरी में बच्चों का बहुत लंबे समय बिताने के बाद भी रिजल्ट नहीं होता है। तो ये सब चीजें जो हम आपको बता रहे हैं, यहीं पे सीधा याद कर लीजिए। हम बता रहे हैं, आपको यादें नहीं हो रहा है, तो अपने आप को तिस्मार खान समझ रहा है कि घरवा याद हो जाएगा। तो ऐसे वाह रे भाई वाह, बड़बड़ हाथी डूबल जाए, गधा पूछे कितना पानी। हम यहां चिल्ला चिल्ला के याद करा रहे हैं, तो ना इन लोगों को दूसरा ख्याल आएगा। रतिया आकाशवा मैसेज किया हमको, है कि नहीं? तुम लोग कोई सब ध्यान देना है, सबको कहां ध्यान देना है? हाँ, पढ़ाई पे ध्यान देना है। चलो अब आगे बढ़े। लाल दानों के बाद छोटा तारा क्या बनेगा? श्वेत। और चमकना बंद कर दिया तो जीवाश्म तारा किसे कहेंगे? श्वेत। और लाल दानों में जो आकार में बड़ा होगा वो क्या बनेगा? अभिनव। तो विस्फोटक तारा अभिनव। इसके बाद क्या बनेगा? न्यूट्रॉन। अस्थायी तारा न्यूट्रॉन। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ज्यादा हुआ तो कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा हुआ तो, और अगर घनत्व ज्यादा हुआ तो ब्लैक। सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व। सिंपल है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब बात ये आ गई, तो बड़ा में कितना बड़ा, छोटा में कितना छोटा। अब ऐसे थोड़ी कहेंगे छोटा तारा इसमें, बड़ा तारा इसमें। ऐसे बड़ा में कितना बड़ा और छोटा में कितना छोटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को दिक्कत? लड़का लोग में कोई दिक्कत? आगे बढ़े। तो यही फंस गया था, दुनिया को यही नहीं समझ में आती थी कि कोई तारा लाल दानों तक तो आता ही था, इसके बाद ये ससुरा उस वाले पाथ को फॉलो करेगा कि इसको फॉलो करेगा, किसी को नहीं समझ में आता था। अच्छा, ये समझना बड़ा मुश्किल भी था, क्योंकि यहां से यहां जाने में या यहां जाने में 2-3 लाख साल लगता था। तो एक आदमी अपने जीवन काल में देख सकता था, अनुभव के आधार पर, गणनाओं के आधार पर ही हम निकाल सकते थे। तो ये पूरी दुनिया जब थक गई, तब भारतीय वैज्ञानिक थे एस चंद्रशेखर। तो इन्होंने आया और उन्होंने जब अध्ययन किया तो देखा कि जितने तारे जो काला वामन बने थे वो तो छोटे थे ही, और जो ब्लैक होल बना था वो शुरुआत में बड़ा था ही। तो उन्होंने देखा कि जो सूर्य से 1.5 गुना या उससे छोटे थे, सूर्य से 1.5 गुना या उससे छोटे थे, वही उस रास्ते को फॉलो कर रहे थे। तो सूर्य से कितना छोटा? सूर्य का 1.5 गुना। तो अरे सुनो बहुआ, ध्यान से, सूर्य का 1.5 गुना। कितना गुना? 1.5। जो सूर्य के 1.5 गुना से छोटे थे, सूर्य के 1.5 गुना से छोटे थे। मतलब छोटा मतलब कितना छोटा? छोटा मतलब लेस देन सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से छोटा थे। और बड़ा में कितना बड़ा? बड़ा में सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना से ज्यादा बड़ा, 1.5 गुना से ज्यादा। बाद में इन्होंने देखा कि थोड़ा सा और आगे पीछे करने की जरूरत है, तो 1.5 गुना में
और थोड़ा सा कैलकुलेशन करके 1.5 गुना ना करके 1.4 हुआ और एग्जैक्ट आया 1.44। मतलब ये 1.44 भी क्या है, 1.5 गुना ही तो है। तो बताइए चंद्रशेखर सीमा सूर्य के कितने द्रव्यमान को, सूर्य के 1.5 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। सूर्य के 1.5 गुने द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। अगर 1.5 गुना से कम है, 1.5 गुना से कम है तो वो क्या बनेगा, और 1.5 गुना से बड़ा है तो 1.5 गुना मतलब समझते हैं, मेरा वेट 83 kg, सपोज करो 80 kg, कितना kg, 80 kg, तो इसका 1.5 गुना कितना होगा, 120, कितना हो गया 120। तो हम 120, हमें मान लीजिए सूर्य, हमें मान लीजिए सूर्य, तो हम हो गए सूर्य और वजन कितना 83 kg, 1.5 गुना लगभग 120। देखिए 1.5 गुना से थोड़ा सा कम है 120, कितना हो गया 120। यानी अब आप सब तारा है, आप सब तारा, हम अब इसमें से बताओ किसका किसका वजन, मेरा वजन कितना है तेरा, यानी सूर्य के वजन से नहीं मिलाना है, सूर्य के वजन से 1.5 गुना 1.44, 1.5 गुना ना मिलाना है जी। तो 1.5 गुना कितना हुआ 120। अब जिसका वजन आप में 120 से ज्यादा होगा वो बनेगा अभिनव, सही है, ब्लास्ट करेगा वो और जिसका वजन मेरे 1.5 गुना से कम होगा वो बनेगा श्वेत बम। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग बताइए बमनी कितना वजन आप, 175, ये पक्का अभिनव तारा बनेगी, उसका वजन 175, बाप रे बाप, वो क्या बनेगी अभिनव तारा। तुम लोग कौन चीज देख रहा है, बेरोजगार हो लोग, देखता 173 खिला पाओगे, बकलोल कहीं का खिला पाएगा, कर्जा लेना पड़ेगा इस सबको यहाँ पे अरे 173 है तो उतना खाया पिया घर का भी होगा यहाँ पे। आगे बढ़े तो बताइए बबनी क्या बनेगी, अभिनव तारा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया यहाँ पर? और जो सूर्य के द्रव्यमान से कितना 1.5 गुना से छोटा होगा, 1.5 गुना से छोटा हो, वो क्या बनेगा श्वेत वामन। यानी सब कुछ डिपेंड करता है सूर्य के 1.5 गुना पर। लड़का या लड़की बेहोश हुई, लड़की बेहोश हो गई, जाने दो जी। अब बाकी लोग क्यों खड़े हो गए, बाको बैठो बैठो, एक लड़की बेहोश हुई है, उनको निकाल दीजिए वहां से। अब बेहोश होने से पहले लड़की लोग थोड़ा पहले बताया करो, तुम लोग एकदम अभिनव तारा बन जाती हो तब बताती हो, तुम यहीं पे बता दिया करो देखो कोई लड़की लोग ध्यान से समझो, जब आप लोग कहां हो लाल दाम तभी इन्फॉर्म कर दीजिए। आप इन्फॉर्म कब करती हो अभिनव तारा में, अब पूरा क्लास होगा, उसको निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक स्ट्रेचरवा होता है ना क्रिकेट में जो लेके आता है वो ज्यादा सही रहेगा, नहीं वो नहीं पलट देगा सब, लेकिन उसमें स्ट्रेचरवा पे ले गया सो, अगर पलट गई मान के स्ट्रेचरवा पे ले गया, कोई नहीं जाएंगे हम इस पे, तले पलट जाएगी उसमें। अरे उधर से निकाल दो ना कहीं से भी, इधर स्टूल लगा हुआ है उधर ही से निकालो, चलने लगी हाँ तब ठीक है, तब ठीक है। आटो बाबू जल्दी खाली करो, रास्ता खाली करो, वो हो जाता है दुबली पतली खाना पीना खाइबे नहीं करेगी सो यहाँ पे, ये सब श्वेत वामन है सब। देखो 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 आराम से उसको ले जाना, अरे गिर जाएगी वो, तुमको उठल नहीं जा रहा है जी। एक गेट खोल देना जी, गर्मी बहुत है, उमस बहुत है, गेट वहां खोलवा दो, उमस बहुत है। बाबू पटना बिजली विभाग को बोलो एसी के लिए, हम लोग तो एसी ना लगवा सकते हैं, लाइटवा नहीं, तुम्हें क्या लगता है कि उसमें देगा फेज में तब तो? अरे आपके घर में सिंगल फेज लाइट आता है, आप लोग को लगता है लाइट है तो जलेगा, नहीं है तो नहीं। हम लोग कमर्शियल यूज करते हैं, 3 फेज लेते हैं। सिंगल फेज में हम लोग के पास इतना पंखा है, इतना लाइट है
और इतना एसी इतना कंजम्पशन है कि सिंगल फेज अगर लाइट ले लिया जाए ना तो मोहल्ले डाउन हो जाएगा, मोहल्ला डाउन हो जाएगा। इसलिए कमर्शियल यूज में 3 फेज दिया जाता है। जैसे आपके ऊपर देखिए ना बिजली में 4 गो तार आया रहता है, 3 गो फेज, 1 गो न्यूट्रल रहता है, तो उसमें से हम लेके कहते हैं ये वाला डिपार्टमेंट, ये वाले तार में केवल लाइट दे दो, इसमें केवल पंखा दे दो, इसमें एसी दे दो, ताकि बैलेंस रहे। न तो भर मोहल्ला हमरा सुनाएगा, एगो तो ऐसे ही तुम लोग परेशान किए रहते हो। लेकिन मोहल्ले वाले भी आपका सहयोग भी करते हैं। लेकिन आप में देखिए दोनों ओर से कभी ऐसी गलती मत कीजिएगा कि सामने वाले को दिक्कत हो। हम दोनों की एक गलती बताते हैं। बच्चे लोग क्या करते हैं कि अगर किसी का रूम खाली करना है तो उसको अगर 2 महीना किराया बाकी लगा देगा, उसके बाद से धीरे धीरे सामान घसकाएगा उसमें से। आप ये हंस रहे हैं और यही हंसी एक 12 करोड़ लोगों को सर नीचे झुका देता है। आप किसी को धोखा देके हंस रहे हैं, समझिएगा, याद रखिएगा, आप आगे बढ़ सकते हैं तो मेहनत करके, किसी को धोखा देके नहीं। आप उसको 2 महीना ताला मार देंगे उसमें, और उसके बाद सोचिए उस मकान मालिक के दिमाग में, आने वाले हर विद्यार्थियों के बीच में क्या दिमाग में बनेगा, सब ऐसे ही होते हैं। इसलिए वो 5 तारीख के बाद आपका किराया होगा तो बोलना चालू कर देते हैं, डांटना चालू। जबकि दुनिया का कोई इंसान है, अगर आपका संस्कार अच्छा है, आप पढ़ने में अच्छे हैं, 6 महीने से किसी मकान में रह रहे हैं, आपका संस्कार ठीक है ना, आप उसको अकेले में जाके प्यार से बोल दीजिएगा कि सर हम थोड़ा गरीब फैमिली से, इस महीने 10 दिन लेट हो जाएगा। आप कहिएगा तो ठीक है, नहीं तो हमको दूसरे जगह देखना पड़ेगा। इतना पत्थर दिल दुनिया में कोई नहीं होता है, लेकिन उसके लिए ना आपको भी दिखाना पड़ेगा। तो ये कुछ गलतियां विद्यार्थियों से जिससे वो लोग इरिटेट हो गए। और वहां पे कुछ तकलीफ कब लगा था, लॉकडाउन में बहुत सारे बच्चे घर गए थे, कुछ मकान मालिकों ने उनका सामान फेंक दिया। दिक्कत कब आई ना कि बहुत से बच्चे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके रखे रहते थे, उनका ओरिजिनल फेंका गया। तकिया गद्दा से तकलीफ नहीं है, वो आज नहीं तो कल दोबारा आ जाएगा। मार्कशीट बनवाने में ना चप्पल घिस जाएगा सरकारी ऑफिस चलाते चलाते। तो दोनों लोग में कभी ऐसा मत कीजिएगा लोग ना कि बड़ा वो आदमी उस तकलीफ को भुला ना पाए। लेकिन आप लोग यंग एज में है, इसमें बदमाशी का कोई हद नहीं। हम लोग भी उस एज में थे, हम लोग भी बदमाशी किए थे। उस समय हम लोग को कोई समझाते थे ना तो लोग कहते थे दूर बूढ़ा कौन सी पता चले। हम लोग जब हॉस्टल में थे तो 3 तल्ला पे एगो चौकी रखा हुआ था छोटा, उसी बैठने के लिए 3-4 गो मिल के अचानक 5 मिनट के अंदर ये चौकिया टेढ़ हो गई बा। तो कहता टेढ़ हो गई तो कोने काम का, ऊपर तो बैठे के काम में आया नु। तो कहता अरे बिग दिया जा, उठा 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 उठा। 2-3 मिनट के अंदर चौकिया नीचे फेंक दिया। अरे बाबू, उसके बाद हम लोग का सांस अटक गया। चौकी होता है चौड़ा, हवा में लहर गया। नीचवा कूड़ा फेंका जाता था, वो तो मजाक में फेंका, सबकी कुड़वा में गिरा। चौकिया ऐसे गिरता तो कोई दिक्कत नहीं, पतंग की तरह हल्का सा लहर गया। एक आदमी गाय दूध रहा था, उसके बगल में गिरा ना, गैया इतना जोर लात मारी इसको, सांस अटक गया। तो अरे भाई चपा मत जाए। उसके बाद से एकदम शरीफ हो गए थे हम लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये तारा समझ में आ रहा है, चंद्रशेखर सीमा कितना होता है? चंद्रशेखर सीमा 1.4, सूर्य के द्रव्यमान का 1.4। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे अगर हमको आप क्या मान ले, सूर्य, और मेरा द्रव्यमान 83 kg, तो 1.44 लगभग कितना है? 120। तो इसमें एक ही लड़की है जो अभिनव तारा बन सकती है, बाकी लोग में अभिनव तारा बनेगी? तुम बताओ बबनी, कितना वजन? 38 kg। और 38 किलो की है। बड़ा साइज का सब्जी का झोला आता है ना, उसमें इसे मोड़ के रख दिया जाएगा, इसे खाओ, खाना पीना खाओ। तुम तो हमको लगता है कि यही खत्म हो जाएगी। लाल दाल कहाँ जाएगी? खत्म, काला नमन उतने में खत्म, ये इसका ईंधन खत्म हो जाए। तो सूर्य से अगर बड़ा है तो अभिनव तारा, और सूर्य से छोटा है तो आगे यही पाथ को क्या करेगा? प्रोसीड करेगा। लेकिन बड़ा चंद्रशेखर सीमा सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना,
सूर्य के द्रव्यमान का 1.44 गुना। इसी पे डिपेंड करता है, इसी को कहते हैं चंद्रशेखर सीमा। और इसी के लिए चंद्रशेखर को, हमारे वैज्ञानिक को, नोबेल पुरस्कार मिला था कि इतनी बड़ी रहस्य को उन्होंने सुलझा दिया था, नोबेल प्राइज मिला गया था। किसी को दिक्कत? किसके लिए? चंद्रशेखर सीमा के लिए। यही है चंद्रशेखर सीमा, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने भार को, सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुने भार को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। हमारे बताइए चंद्रशेखर सीमा के हिसाब से मेरे लिए चंद्रशेखर सीमा कितना होगा? 120। कितना? 120। कुछ नहीं करना है, जितना द्रव्यमान दिया उसमें 1.44 से क्या करना है? गुणा कर देना। गुणा करके देखो एग्जैक्ट कितना आ रहा है। तुम लोग से गुणा करने को बोलोगे ना, उससे पहले हम ही निकाल देते हैं। 1.44 गुणे 119.5, वही 120 केजी। 119.5 मतलब लगभग 120 केजी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े। हाँ हाँ, देखो बबनी का क्वेश्चन कितना खतरनाक है। सर सूर्य जब बुढ़ा होगा तो सूर्य भी लाल दानव बनेगा, तो सूर्य इधर जाएगा या इधर? आप बताओ। अरे कोई भी अपने 1.5 गुना से तो हल्का ही होता है कोई। हाँ हाँ हाँ, साइज बढ़ने से का मतलब क्या भारी हो जाएगा? साइज बढ़ने से कोई भारी थोड़ी हो जाता है, बताओ। भारी हो जाएगा? कैसे भारी हो जाएगा? हम 83 केजी है ना, हमारे बगल में किसी 83 केजी महिला को खड़ा कीजिए, हमसे डबल एरिया में होगी। डिपेंड करता है कितना घनत्व है, कितना ज्यादा डेंसली पैक्ड है। यहां पर समझ में 83 के लिए समझ में आ रहा है? 83 केजी पुरुष में 83 केजी सॉलिड होता है ना वहां पे। वो भी जो अमीर घर का रहेगा सो सॉलिड नहीं होता है, ब्रेड खा के पहले से इंजन खोखला हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं, आप लोग को इन सब का समझा देते हैं। कहां रखे हो जी इसको? डेस्कटॉप में? डेस्कटॉप में किस पे? अच्छा बाहर फेंक दिए जी। देखो कुछ कुछ दिखाते हैं। ये है आपका पल्सर। क्या है? पल्सर। पल्सर पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक? और ये आपका क्वेसर। ये क्या है? क्वेसर। तो बताइए अपने ध्रुवों पर प्रकाश कौन देता है? पल्सर। ध्रुव मतलब होता है किनारा, तो किनारे से प्रकाश कौन जनरेट करता है? ये यूपीपीसीएस का क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझा गया कि नहीं आ गया? किनारों पर प्रकाश कौन देगा? अब एक बात बताओ, किनारे पे प्रकाश निकल रहा है और अगर ये नाचेगा इसे तो कंटिन्यूअस लाइट आएगा या भूख भाग? बकलोल सब। अगर कोई बल्ब है उसको नचाइएगा तब ना कंटिन्यूअस लाइट आएगा। आई खाली कोनों पे दे रहा है, तो देखो मेरे हाथ को समझो प्रकाश और हमको समझ जाओ पल्सर। तो अब ये समझो प्रकाश, प्रकाश आया बुझ गया, फिर आया बुझ गया, समझना गया? तो क्या करेगा? भूख भाग, समझना गया? तो प्रकाश अंतरिक्ष में भूख भाग करता है, अंतरिक्ष में भूख भाग। पल्सर। एक पे को मोटरसाइकिल निकाल दिया। कौन मोटरसाइकिल? पल्सर। समझना गया? ये क्या है? क्वेसर। इसका तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। क्या स्ट्रांग होता है? मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होता है। सबसे तगड़ा मैग्नेटिक फील्ड किसका होता है? क्वेसर का। बताइए तारे का ईंधन खत्म हो जाता है तो क्या बनता है? लाल दानो। ये देखो लाल दानो है। ये क्या है? ये लाल दानो। देखिए ये इतने एरिया तक फैल गया है। इसका आग देख रहे हैं कितने एरिया तक फैल गया है? यहीं तक आना चाहिए ना, यहां तक धधक के क्या हो गया? फैल गया है। सूर्य जब लाल दानो बनेगा ना तो इसका सबसे पहले आएगा बुध ग्रह, झोंक देगा किसको? उसके बाद सूर्य, और उसके बाद हम लोग। समझा गया? कयामत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कयामत होगा। उसी को क्या कहेंगे? कयामत। हम लोग तब तो हिल चुके रहेंगे। किसका? गुरुत्वाकर्षण द्रव्यमान पे डिपेंड करेगा। इसका गुरुत्वाकर्षण उस समय ये गैसीय अवस्था में रह जाएगा, नहीं बढ़ेगा। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्लैक होल। क्या देखते हैं? सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? ब्लैक होल का। किसका होता है? ब्लैक होल का। ये है निहारिका। देखो ये निहारिका। अभी तारा बना है, अभी गैसों का गोला है निहारिका। अभी जब इकट्ठा हो जाएगा क्या बन जाएगा? तारा। क्या बन जाएगा? तारा। सबसे खतरनाक क्या हो गया भैया? ब्लैक होल। सबसे खतरनाक ब्लैक होल। ये प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। ये जो काला रंग का दिख रहा है ना,
यही है आपका ब्लैक होल। इसके अगल बगल में कुछ भी आएगा ना उसको खींच लेगा। सबसे ज्यादा घनत्व और सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण किसका होता है? ब्लैक होल का। किसका होता है? ब्लैक होल का। इससे ज्यादा दुनिया में कहीं घनत्व है? प्रकाश को भी जाने नहीं देता है। इतना सॉलिड होता है कि इससे टकराने वाली हर एक चीज मोम की तरह टूट जाएगी। मोम की तरह। लोहा जो होता है ना, लोहा, उसको मोम की तरह ये मसल देगा। इतना ज्यादा क्या होता है? सॉलिड होता है। सबसे ज्यादा घनत्व ब्लैक। लेकिन ब्लैक होल छोटे तारे बनेंगे या बड़े तारे? हाँ, बड़े। कितना बड़ा? सूर्य के द्रव्यमान का 1.44। इतना कौन मेहनत से बोलेगा? सीधे चंद्रशेखर सीमा से बड़ा। चंद्रशेखर सीमा से बड़ा। अब एक बात बताओ, क्या चंद्रशेखर सीमा से बड़े जितने तारे हैं, जैसे सपोज करो सूर्य के द्रव्यमान का 1.5 गुना क्या है चंद्रशेखर सीमा, क्या जो 2 गुना है, कोई 2.25 गुना है, कोई 2.5 गुना है, कोई 3 गुना है, सबके सब तो अभिनव तारा बनेंगे ही बनेंगे, क्योंकि सबने किसको क्रॉस कर दिया है? सूर्य के द्रव्यमान के 1.5 गुना को क्रॉस कर दिया। इसलिए लाल दानों के बाद सब के सब क्या बनेंगे? अभिनव तारा। लेकिन जरूरी नहीं कि सब के सब तारे यहां तक का सफर पूरा ही कर ले। सब नहीं कर पाएंगे। वही कर पाएगा जो सूर्य के द्रव्यमान का 3 गुना से बड़ा है। किससे बना है? तो 1.5 गुना चाहिए अभिनव तारा के लिए और 3 गुना चाहिए ब्लैक होल। 1.5 गुना, 3 गुना। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत? कितना सिंपल है। तारों को हमने जन्म दिया, पहले तो खुशखबरी चेकअप हुआ, खुशखबरी यहां पे गर्भावस्था हुआ, जन्म लिया, मर गया। तो मर गया हुआ है जगह यहां पे। हाँ, अब इसके बाद यहां क्या होगा? श्राद्ध। यहां क्या होगा? श्राद्ध होगा। श्राद्ध, श्राद्ध, फातिया। फातिया नहीं समझते हो? जैसे जैसे श्राद्ध बोला जाता है ना, नहीं कहते जा तोरा श्राद्ध करा दिए, वैसे मुस्लिम लोग तुम्हारा फातिया पढ़ दिए, मतलब तुम खत्म कहानी। यहां पर ब्लैक होल बहुत सारा होगा, बहुत सारा। ब्रह्मांड में क्या है? ब्लैक होल है। अब हम ब्रह्मांड की ओर बढ़े। अभी तो हम लोग तारा देखें, तारा, मामूली तारा देखें। अब हम किसकी ओर बढ़ते हैं? कहां बढ़ेंगे? यू ऑल आर रेडी? ब्रह्मांड के लिए रेडी है? बताइए, विस्फोटक तारा किसे कहेंगे? अशांत तारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, पल्सर, मैग्नेटिक वेव, घनत्व, जीवाश्म तारा, मृत तारा, आकार में बढ़ा हुआ तारा, लाल दान, तारा बनने से पहले निहार। सब जान गए।